अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्किज़ोकार्पी का फ्रूट और साथ साथ इसके जो टाइप्स हैं। तो स्किज़ोकार्पी का फ्रूट जो है ये टाइप है सिंपल ड्राई फ्रूट की, और सिंपल ड्राई फ्रूट जो है ये टाइप है सिंपल फ्रूट की। सिंपल फ्रूट और सिंपल ड्राई फ्रूट पर मैं वीडियो बना चुका हूँ और अपलोड भी कर चुका हूँ। तो स्किज़ोकार्पी का फ्रूट जो है ये मेनी सीडेड फ्रूट होते हैं। मेनी सीडेड फ्रूट का मतलब ये है कि सिंगल फ्रूट जो है वो मेनी सीड्स पर मुश्तमिल होता है। स्किज़ोकार्पी का फ्रूट की खासियत ये है कि ये जब मैच्योर हो जाते हैं, जब राइपन हो जाते हैं, तो इसको हम मेनी पार्ट्स में, मेनी फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, और हर पार्ट जो होगा, हर फ्रेगमेंट जो होगा वो सिंगल सीड पर मुश्तमिल होगा। मैं एग्जांपल देता हूं, एकेशिया कीकर का फ्रूट आप लोगों ने देखा होगा, वो तकरीबन इस तरह का होता है। अब ये जो फ्रूट है ये मेनी सीड पर मुश्तमिल है। तो ये जब मैच्योर हो जाता है, जब राइपन हो जाता है, तो इसको हम इस तरह मेनी फ्रेगमेंट में, मेनी पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हर पार्ट जो है वो सिंगल सीड पर मुश्तमिल है। तो इस तरह के जो फ्रूट होते हैं उसको फिर हम कहते हैं स्किज़ोकार्पी का फ्रूट। अब यहाँ पर ये भी नोट कर लें, ये जो सिंगल सीडेड पार्ट होता है ये अगर डेहिसेंट है, डेहिसेंट का मतलब कि इसका पेरिकार्प अगर स्प्लिट हो सकता है, तो इसको फिर हम कहते हैं कॉक्सी। प्लूरल जो है वो कॉक्सी है, सिंगुलर कोकस। और अगर ये सिंगल सीडेड पार्ट जो है, वन सीडेड पार्ट जो है, ये इनडेहिसेंट है। इनडेहिसेंट का मतलब कि इसका पेरिकार्प जो है वो अगर स्प्लिट नहीं हो सकता, तो इसको फिर हम कहते हैं मेरिकार्प्स। प्लूरल मेरिकार्प्स और सिंगुलर मेरिकार्प। स्किज़ोकार्पिक फ्रूट जो है इसके 5 मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है लुमेंटम, या इसको हम सिंपली लुमेंट भी कह सकते हैं। तो लुमेंटम जो है ये डिवेलप होते हैं मोनोकार्पेलरी एंड सुपेरियर ओवेरी से। ये नोट कर ले, लुमेंटम फ्रूट जो है ये मॉडिफाइड फॉर्म है लेग्यूम फ्रूट की। लेकिन सिर्फ जो डिफरेंस है वो ये है कि जो लेग्यूम फ्रूट होते हैं उसमें जो सीड होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते हैं, और लेग्यूम फ्रूट का जो पेरिकार्प होता है वो स्मूथ होता है। लेकिन ये जो लुमेंटम फ्रूट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके ये जो सीड है ये इस सेप्टम के थ्रू एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं, और साथ साथ इसका ये जो पेरिकार्प है ये कंस्ट्रिक्टेड है। तो ये 2 डिफरेंसेस है लुमेंटम एंड लेग्यूम फ्रूट में। बाकी हम ये कह सकते हैं कि लुमेंटम जो ये मॉडिफाइड फॉर्म है लेग्यूम फ्रूट की। अब यहाँ पर इसको हम इस तरह मेनी पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, और हर पार्ट जो होगा वो सिंगल सीड पर मुश्तमिल होगा। तो यहाँ पर ये जो सिंगल सीडेड पार्ट होता है ये डेहिसेंट होगा या इनडेहिसेंट। याद रखे लुमेंटम का जो सिंगल सीडेड पार्ट होता है वो इनडेहिसेंट होता है। इनडेहिसेंट का मतलब कि इसका पेरिकार्प जो है वो स्प्लिट नहीं हो सकता। तो इसको हम मेरिकार्प्स कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया है आप लोगों को कि अगर डेहिसेंट है तो फिर कॉक्सी, और अगर इनडेहिसेंट है फिर मेरिकार्प्स। लुमेंटम फ्रूट के जो एग्जांपल है वो है एकेशिया फ्रूट, मिमोसा फ्रूट एक्सेट्रा। सेकंड जो टाइप है वो है डबल समारा। डबल समारा फ्रूट जो है ये डिवेलप होते हैं बाइकार्पेलरी एंड सुपेरियर ओवेरी से। इससे पहले एक वीडियो में मैंने सिंगल समारा फ्रूट के बारे में बात की थी। तो जैसे कि नाम से जाहिर है सिंगल समारा फ्रूट में जो पेरिकार्प होता है वो सिंगल विंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। यहाँ पर डबल है, तो नाम से जाहिर है डबल समारा फ्रूट में जो पेरिकार्प होता है वो 2 विंग लाइक स्ट्रक्चर को बना लेता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पेडिसल है, ये 2 सीड है। अब यहाँ पर जो पेरिकार्प है उसने 2 विंग लाइक स्ट्रक्चर जो वो बनाए हैं, और ये जो विंग लाइक स्ट्रक्चर है ये सीड डिस्पर्सल में रोल प्ले करती है। अब यहाँ पर ये जो डबल समारा है इसको हम यहाँ पर
स्प्लिट कर सकते हैं, यानी 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। ये जो पॉड हैं ये भी सिंगल सीड पर मुश्तमिल होगा और ये जो पॉड हैं ये भी सिंगल सीड पर मुश्तमिल होगा। अब यहाँ पर भी ये जो सिंगल सीडेड पॉड होता है ये इनडेhiscent होता है, मतलब कि इसका पेरिकार्प स्प्लिट नहीं हो सकता, तो इसको हम फिर मेरिकार्प कह सकते हैं। इसके जो एग्जांपल है डबल समारा के वो मैपल फ्रूट हैं। थर्ड जो टाइप है वो है कार्सेरोलस फ्रूट। तो कार्सेरोलस फ्रूट जो है ये डिवेलप होता है पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस एंड सुपेरियर ओवेरी से। कार्सेरोलस फ्रूट जो है ये मैनी पार्ट्स पर, मैनी फ्रेगमेंट पर मुश्तमिल होता है और जो फ्रेगमेंट होते हैं, जो पार्ट होते हैं वो एक सेंटर एक्सिस के साथ एडहेयर होते हैं, अटैच होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सेंट्रल एक्सिस है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो फ्रूट है ये 8 फ्रेगमेंट पर, पार्ट्स पर मुश्तमिल है और जो 8 फ्रेगमेंट है ये सब इस सेंट्रल एक्सिस के साथ एडहेयर हुए हैं, अटैच हुए हैं। अब यहाँ पर ये जो 8 फ्रेगमेंट है इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं एक दूसरे से और हर फ्रेगमेंट जो होगा वो सिंगल सीड पर मुश्तमिल होगा। तो यहाँ पर भी ये जो सिंगल सीडेड पॉड होता है, जो सिंगल सीडेड फ्रेगमेंट होता है ये इनडेhiscent होता है, मतलब कि इसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते, यानी इसको फिर हम मेरिकार्प्स कहते हैं। कार्सेरोलस फ्रूट जो है ये आप लोगों को लेबिएटी फैमिली और मलवेसी फैमिली के जो मेंबर होते हैं उसमें मिलेगी। तो फोर्थ जो टाइप है वो है क्रीमोकार्प। तो क्रीमोकार्प जो फ्रूट होते हैं ये डिवेलप होते हैं बाइकार्पेलरी सिनकार्पस एंड इंफीरियर ओवेरी से। क्रीमोकार्प फ्रूट जो होते हैं ये 2 फ्रेगमेंट, 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं और जो 2 फ्रेगमेंट होते हैं वो एक सेंट्रल एक्सिस के साथ अटैच होते हैं जिसको हम कहते हैं कार्पोफोरा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पेडिसल है, ये सीड है। अब यहाँ पर ये 2 फ्रेगमेंट हैं और ये जो 2 फ्रेगमेंट है ये इस सेंट्रल एक्सिस के साथ अटैच है जिसको हम कहते हैं कार्पोफोरा। और क्रेमोकार्प फ्रूट में पेरिकार्प के ऊपर आप लोगों को इस तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे जिसको हम कहते हैं स्टाइलोपोडा। तो ये जो क्रेमोकार्प फ्रूट है इसको हम इस तरह स्प्लिट कर सकते हैं। तो जब हम इसको इस तरह स्प्लिट करेंगे ना फिर इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा। यहाँ पर ये 2 फ्रेगमेंट जो है या पार्ट जो है ये एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं। तो ये नोट कर ले क्रेमोकार्प फ्रूट में आफ्टर स्प्लिटिंग ये जो 2 फ्रेगमेंट होंगे ये रिमेन अटैच होंगे विद द सेंट्रल एक्सिस यानी विद द कार्पोफोरा। तो यहाँ पर भी ये जो 1 सीडेड पार्ट होते हैं, ये जो 1 सीडेड फ्रेगमेंट होते हैं ये इनडेhiscent होते हैं, इनडेhiscent जिसको हम कहते हैं मेरिकार्प्स। क्रेमोकार्प फ्रूट जो है ये आप लोगों को मिलेंगे अम्बेलिफेरी फैमिली के मेंबर में, ये जिसको हम एपियेसी फैमिली भी कहते हैं, कैरोट फैमिली भी कहते हैं। 5th जो टाइप है ये लास्ट जो टाइप है वो है रेगमा। तो रेगमा फ्रूट जो है ये डिवेलप होते हैं पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस एंड सुपेरियर ओवेरी से। रेगमा फ्रूट जो होते हैं ये मेनी फ्रेगमेंट पर मुश्तमिल होते हैं, मेनी पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सपोज कर ले कि ये एक रेगमा फ्रूट है तो ये 1 2 3 4 5 6 फ्रेगमेंट 6 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। अब यहाँ पर ये जो 6 फ्रेगमेंट है इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं आफ्टर मैच्योरिटी। और यहाँ पर ये जो 6 फ्रेगमेंट होंगे ये डेhiscent होंगे जिसको हम कहते हैं कॉक्सिन। तो ये एमसीक्यूज के लिए नोट कर ले, इससे पहले जो 4 टाइप हमने पढ़े वहां पर जो 1 सीडेड पार्ट्स था वो क्या था, वो मेरिकार्प्स था। सिर्फ रेगमा का जो 1 सीडेड पार्ट होता है इसको हम कहते हैं कॉक्सिन, यानी ये क्या होता है, ये डेhiscent होता है। रेगमा जो है ये आप लोगों को मिलेगी कैस्टर ऑयल में, यानी कैस्टर ऑयल फ्रूट जो है ये एग्जाम्पल है रेगमा फ्रूट का।
तो ये थे स्किज़ोकार्पिक फ्रूट और साथ साथ इसके जो टाइप थे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।